दोस्तों, मैं हूं नसीर तगाले और आप देख रहे हैं आज की न्यूज़। आज की न्यूज़ में आपका स्वागत। आज की न्यूज़ में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं ताज तक। आज पूरी दुनिया बंद है। पूरी दुनिया क्यों बंद है ये आपको भी मालूम है, लेकिन पूरी दुनिया में इस कोरोना वायरस ने हाहाकार मचाया है। हाहाकार मचाने के साथ साथ बहुत सारी मौतें भी चली गई है और इसीलिए इस लॉकडाउन में जनजीवन अस्त व्यस्त है और सब अपने घरों में बैठे हुए हैं और बहुत से लोगों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं है इस महामारी में। और इस महामारी में लॉकडाउन में पूरी दुनिया बंद होने की वजह से बहुत सारे ईद त्यौहार भी आए हैं इसमें। और सबसे ज़्यादा बड़ा ईद त्यौहार जो कहते हैं मुसलमानों का रमज़ान महीना है। ये बहुत बड़ा बरकतों वाला महीना है। इसमें पूरे मुस्लिम समाज जो गरीब से गरीब हो, जिसको खाने को भी ना हो, वो भी इस रमज़ान के महीने में अपनी खुशियों का इज़हार करता है और ख़रीद व फरोख्त करता है, कपड़े नए पहनता है और ईदगाह पर जाकर अपने रब को याद करता है। इसीलिए इस कोरोना वायरस की वजह से ये साल ईद त्यौहार सब घर में ही मना रहे हैं। और इसीलिए यहाँ के उलमा, बहुत सारे उलमाओं ने कहा है कि इस महामारी में और इस बंद में बहुत सारे लोग परेशान हैं, जिनको खाने के लिए नहीं है, जिनको 2 वक्त का खाना बरोबर नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए इस महामारी में बहुत सारे लोग घर में हैं, कामकाज नहीं है उनको। तो मौलाना लोगों का कहना है कि इस महामारी में लोग नमाज घर में ही पढ़ें और तरावी रोज़े रखें और अपने अल्लाह को याद करें। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि इस रमज़ान में जो खरीद फरोख्त करते हैं वो ना करें, नए कपड़े ना लें, जो भी श्रृंगार का सामान है वो ना लें। और सरकार से मौलाना लोगों ने अपील की है और निवेदन भी दिया है। और किन्वट में भी बहुत सारे उलमाओं ने निवेदन देकर आए हैं और यहाँ के साहिब मौलाना, आसिफ मौलाना, हमारे अब्दुल्ला चाउश और सरदार भाई, इन्होंने अभी निवेदन लेकर आए हैं। उनसे पूछते हैं कि ये निवेदन देने का मकसद क्या है। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप तमाम जानते हैं, आज हमारे मुल्क में किस तरह की परेशानी और आफत आई हुई है। इस आफत से हमारा पूरा मुकम्मल मुल्क लड़ रहा है। ख़ास तौर से हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हर तरह की कोशिशें कर रहे हैं कि हमारे इलाके में ये जो महामारी आई हुई है ये ख़त्म हो और इसकी रोकथाम के लिए हर अनथक कोशिशें की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिनों पहले तक हमारा नांदेड़ ज़िला जो ग्रीन जोन में था, अब धीरे धीरे वहाँ पर जो है सो वहाँ की स्थिति खराब होती जा रही है और ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन में आज नांदेड़ जिला पहुंच चुका है, जो हमारे लिए बहुत ही फिक्रमंद होने की बात है और हमें इस बात पर फौरी एक्शन लेना चाहिए। और जिस तरह से कानून हमारे मुल्क ने लागू किया है उस कानून पर मुकम्मल तौर से हमें अमल करना चाहिए। अगर हमने अपने कानून की पासदारी नहीं की, कानून का लिहाज नहीं रखा और किसी तरह से हम कानून की खिलाफ वर्जी करने हम लग जाएंगे, तो ये बात बाइद नहीं है कि हमारा इलाका जो आज ऑरेंज जोन में है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी गलतियों की वजह से वो रेड जोन में आ जाए। इसलिए हमने आज एक कोशिश ये की है कि हमने हमारे किन्वट के एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और मुख्य अधिकारी नगर परिषद किन्वट और डिप्टी कमिश्नर साहब, पुलिस उप निरीक्षक साहब, इनको हमने आज निवेदन दिया है
और हमारा निवेदन देने का मकसद ये है और निवेदन का खुलासा ये है कि रमजानुल मुबारक का जो ये पवित्र महीना है, इस महीने में खास तौर से तमाम मुस्लिम मर्द, औरत और बच्चे, इनकी खुशी होती है और इस खुशी के मौके पर वो कपड़े, चप्पल, जूते और बनाव श्रृंगार का सामान वगैरह खरीदते हैं। अगर आज हम ऐसा करने जाएंगे, ये खरीदारी हम करने जाएंगे, तो जो कानून लागू हुआ है 144 का और सोशल डिस्टेंस जो चल रहा है उसका उल्लंघन होगा और जब ये कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो हो सकता है कि इसमें ये जो महामारी चल रही है इसको बढ़ावा मिले। इसीलिए हमने ये निवेदन दिया है कि हमारा गांव जो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह इस बीमारी से सेफ है, आगे भी इसी तरह सेफ रहे। यही हमारी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द इस बीमारी को पूरे मुल्क से उखाड़ कर फेंक दे और सारे आलम से इस बीमारी को उखाड़ कर फेंक दे। यही हमारी कोशिशें हैं और इस कोशिश में हमने एक पहल ये की है कि हमने यहाँ के जो है सो अधिकारी को हमने निवेदन दिया है कि इस रमजानुल मुबारक का महीने के खत्म होने तक, ईद के बाद तक भी जिस तरह से अब तक दफा 144 लागू है और कपड़े की दुकानें, जूते चप्पल की दुकानें और लेडीज इंपेरियम वगैरह, शॉपिंग सेंटर वगैरह जिस तरह से अभी बंद है, ये ऐसे ही बंद रहें, इन्हें खोला ना जाए। अगर ये दुकानें खोली गई तो वहां पर भीड़ भाड़ होने की संभावना है, भीड़ भाड़ होगी और जो है सो हमारे कानून की खिलाफ वर्जी होगी। हम चाहते हैं कि किसी तरह से हमारे कानून की खिलाफ वर्जी ना हो और इस बीमारी को यहाँ पर बढ़ावा न मिले।